हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं उठ गई हूँ, मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह के ना 6:30 बज रहे हैं। तो बस सबसे पहले मैं अपने घर का गेट खोल दी हूँ, उसके बाद से आ गई हूँ किचन में। तो देख सकते हैं आप लोग, 6:35 हो रहा है। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं जल्दी वाली जो झाड़ू होती है ना, यहीं से लगाती हूँ और कभी कभी तो समय रहता है ना तो रूम में भी लगा देती हूँ। और आज ना ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो बस हॉल से लेके किचन में और बाहर तक मैं झाड़ू लगाऊंगी और रूम छोड़ दी हूँ। सभी लोग अभी सो रहे हैं, तो जब सभी लोग उठ जाएंगे फिर मैं बाद में झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए, अगर इस टाइम गर्मी का समय होता ना तो अभी तक तो सूर्यदेव एकदम निकल गए होते और दर्शन भी दे दिए होते। गर्मी में देखिए, हम लोग इस टाइम तक झाड़ू पोछा डस्टिंग का भी काम लगभग आधा कर ही लिए होते, लेकिन सर्दी के टाइम पे 6:30 बजे भी अभी चारों तरफ अंधेरा है। मतलब बहुत तेज़ वाली ठंड है आज। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू वगैरह करते करते अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए और यहीं बस पोछा लगाऊंगी। अंदर का पोछा ना मैं बाद में लगाऊंगी। तो बस सुबह का जो थोड़ा सा जो डेली का काम होता है ना, घर के मेन गेट को कहा जाता है कि साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो बस वो कर देती हूँ। और उसके बाद से देखिए, बाहर तो जाने लायक नहीं है, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाके वॉक करूँ। तो मैं ना यहीं पे 5-6 राउंड लगा लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मैं शॉल वगैरह सब कुछ पहन ओढ़ के लगा रही हूँ वॉक। देखिए, कुछ लोग तो ना फैशन में ना शॉल ओढ़ते हैं, ना स्वेटर पहनते हैं, ना टोपी लगाते हैं, लेकिन भाई मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो 2-2 स्वेटर भी पहनी हूँ, शॉल भी ओढ़ी हूँ, कैप वगैरह सब कुछ लगा के रखती हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से ना फैशन साइड में रखना पड़ता है। और फैशन करना है तो गर्मी में कर लिया जाएगा, ठंडे में बच बचा के रहना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों को मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ का मौसम आप लोग देख सकते हैं, अभी धूप ही धूप है। मतलब अभी पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ तो हल्की फुल्की आ रही है, लेकिन पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस टाइम पे ना गर्मी में सब लोग वॉक करते हैं सुबह सुबह, लेकिन ठंडक में अभी कोई भी दिख नहीं रहा है। और देखिए, यहाँ पे शीत गिरी है ना, तो ये जो रेलिंग है पूरी तरीके से गीली हो गई है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, पानी दिख रहा है यहाँ पे। तो बस देखिए, चारों तरफ धूध ही धूध है। बिल्डिंग में तो थोड़ी बहुत सबके यहाँ लाइट जल गई है, क्योंकि अब सबके बच्चों का भी लगभग स्कूल खुल ही गया है। और जो भी घर की औरतें हैं उनका तो वही है कि किचन में ही सुबह सुबह उठ के लगी रहती हैं। तो कुछ कुछ लोगों के घर में ना लाइट दिख रही है। शहर में देखिए, सब लोग ना लेट सो के उठते हैं। मतलब जिनको सुबह काम करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो लोग तो सुबह सुबह उठ ही जाते हैं, लेकिन जेंट्स लोग तो लेट सो के ही उठते हैं। और गांव की बात करें ना, तो गांव में तो देखिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गांव के लोग ना बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग गाय भैंस पाले रहते हैं और सुबह सुबह चारा वगैरह देना पड़ता है। तो गांव में अगर इस टाइम देखा जाए ना, तो लगभग सारे लोग उठ के अपने काम में लग जाते हैं। तो देखिए, ये सब करते करते 7 बज गया है। यहाँ पे अब मैं सबसे पहले पानी गर्म करूँगी, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन में ये भी आता है। सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और मेरे उठने के आधे घंटे बाद ये भी उठ जाते हैं। तो ये भी उठ गए हैं, अभी हम दोनों पानी पियेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं रात के बर्तन को उनकी जगह पे रखने जा रही हूँ। और अभी ना ये बर्तन अभी गीले ही हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं। और देखिए, रात भर हो गया, लेकिन ये बर्तन अभी ठीक से सूखे नहीं हैं, गीले गीले से हैं। लेकिन गर्मी में तो तुरंत के तुरंत ही बर्तन सूख जाते हैं। तो चलिए, बर्तन को इनकी जगह पे रख देते हैं, उसके बाद से पानी वगैरह पी के चाय बनाते हैं।
अभी तो नाश्ते की टेंशन नहीं है कि 5:30 या 6 बजे नाश्ता बनाना है, क्योंकि अभी मेरे बच्चों की छुट्टियां चल रही है और बच्चे तो ना इस टाइम पे इतने आलसी हो गए हैं कि मतलब समझिए कभी 9:30, कभी 10, कभी 10:30 पे उठते हैं। तो ये तो उठ गए हैं, लेकिन बच्चे अभी नहीं उठे हैं। बच्चों को बार बार उठाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चे बहुत लेट सोते हैं। रात में सोते सोते 11:30, 12 बज जाता है, तो सुबह सुबह कहाँ नींद खुलने वाली है। तो बच्चे भी आराम से सो के उठते हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ रूम में, हम दोनों बैठ के पानी पियेंगे। तो ये भी देखिए इस टाइम पे हम दोनों का यही काम है, पानी पीते पीते थोड़ा सा मैसेज वगैरह चेक कर लेते हैं, फ़ोन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है। इसके बाद मैं भी व्यस्त हो जाती हूँ अपने काम में, और ये तो फ्री रहते हैं, तो ये तो अपना जब जब तक मर्जी तब तक देखते रहते हैं। लेकिन मेरा यही टाइम होता है। इस टाइम पे अगर मैं मैसेज अगर कर दूँ ना, किसी को भेज दूँ, तब तो सही है, वरना मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, तो फिर मैं फ़ोन नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन का ही मेरा काम है। फ़ोन से ही वीडियो वगैरह बनाना होता है, तो फिर फ़ोन भी खाली नहीं रहता है और मैं भी खाली नहीं रहती हूँ। तो बस देखिए पानी वगैरह पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी लेमन टी। और भाई देखिए ना, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़तरनाक सर्दी हो गई है। लेकिन ख़तरनाक सर्दी हो या कुछ भी हो, काम तो हम लोगों को करना ही है। हम लोगों के किस्मत में कहाँ आराम करना है। बच्चे तो आराम से सो के लेट से उठते हैं, हस्बैंड भी आराम से ही सो के उठते हैं, लेकिन हम लोगों की किस्मत में नहीं है कि हम लोग आराम से सो के उठे, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोगों को तो अपने टाइम पे उठना ही उठना है। बस सर्दियों में थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाता है ना, कि जो काम हम लोग 5 बजे करते हैं, वो 5:30 या 6 बजे करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए चाय चढ़ा के मैं आ गई हूँ तुलसी पत्ता लेने के लिए, और ठंडक की वजह से आप लोग देख सकते हैं तुलसी जी भी ना मतलब सूखने लगी है, लेकिन इनमें से ना हरी हरी छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी है। और ये एलोवेरा का फूल भी खिल रहा है, और इसमें से मिर्ची भी अब बड़ी बड़ी हो रही है। तो देखिए बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी कि मैं बालकनी को साफ़ करूं। तो बाद में बालकनी की सफाई होगी। थोड़ा सा ठंडक से बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि ना इस टाइम पे ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है, और सारा काम मुझे ही करना है, तो अपना भी ख्याल तो रखना ज़रूरी है। तो देखिए बस चाय में मैं तुलसी जी का पत्ता भी डाल दी हूँ, और सर्दी में ना अदरक और तुलसी जी का पत्ता डाल के चाय बनाओ तो फ़ायदा भी करता है, खांसी वगैरह नहीं आती है। तो सुबह तो देखिए गर्मी हो या सर्दी हो, मेरे यहाँ लेमन टी ही बनती है, हम दोनों लोग लेमन टी ही पीते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं फ्रिज में से लेमन निकाल रही हूँ, चाय में मैं अब डालने जा रही हूँ। और मेरे पतिदेव जी तो समझ लीजिए सर्दी में भी इस टाइम ना सोने के टाइम 1 गिलास पानी में लेमन का रस डाल के ना पी लेते हैं। पता नहीं कैसे पी लेते हैं, मुझसे तो पिया नहीं जाता है, लेकिन वो गर्मी में भी और सर्दी में भी खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों की चाय रेडी हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ बैठ के थोड़ी देर इत्मीनान से चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय का मज़ा तभी आता है जब चुस्की ले लेके चाय पिया जाए। तो बस चाय मेरी हो गई है। उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सोफ़े का जो कवर वगैरह है, और बच्चे यहाँ पढ़ाई किए थे तो बुक वगैरह था ना, तो उनको हटा दी हूँ और सोफ़े का कवर वगैरह सेट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं सोफ़े को अच्छे से झाड़ के, उसके बाद से सोफ़े का कवर वगैरह जो है ना उसको अच्छे से सेट कर दूँगी, और अब मैं पोछा भी लगा दी हूँ। तो उसके बाद से देखिए दिया बाती हो गई है, और ना मैं फ़ैन को ऑन कर दी थी, पोछा लगाई थी। तो इस टाइम पे देखिए फ़ैन को ऑन करिए तब भी जल्दी से सूखता नहीं है। दोबारा से देखिए मैं मंदिर दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों को भी आवाज़ दे दी हूँ कि भाई अब उठ जाओ, टाइम हो गया है, नाश्ता करने का टाइम हो रहा है। तो बस बच्चे भी अब उठने वाले हैं,
जब तक उठेंगे तब तक मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो आज ना नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि मेरे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मटर रहता है ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्या नाश्ता बनाएं, फटाफट से मैं पोहा या मैगी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज वगैरह मैं ऐड कर दी हूँ तेल गरम होने के बाद। और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैं इसमें मटर ऐड कर दी हूँ और छोटे छोटे से आलू भी काट के डाल दी हूँ। तो अभी इनको पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं ना पोहा को भी थोड़ी देर के लिए भिगा दी थी। अभी धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया है तो मैं अभी नया पैकेट निकाली हूँ और डिब्बे में भरने जा रही हूँ। तो सुबह सुबह देखिए हाथ ना काम नहीं करता है, इतना ज़्यादा ठंड हो जाता है ना कि ठंड में हाथ ही एकदम बर्फ़ की तरह जम जाता है। और जमेगा क्यों नहीं, इतनी ख़तरनाक वाली जो ठंडक हो रही है। और देखिए हर साल ठंडक होती है, लेकिन ना हम लोग हर साल भूल जाते हैं। और हर साल हम लोगों को लगता है कि इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन हर साल ठंड रहती है और हम लोग भूल जाते हैं। तो बस इसमें देखिए थोड़े थोड़े से मसाले ऐड कर दी हूँ और साथ में चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी पोहा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इनकी प्लेट लगा रही हूँ, अपनी भी लगाऊंगी। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, इनके पापा भी आवाज़ दे दिए हैं, तो बस अब उठ के ब्रश करेंगे, उसके बाद से बच्चे भी नाश्ता करेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ गर्मा गर्म पोहा के साथ चाय पीने के लिए। और वाकई में ना पोहा के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस देखिए चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए चाय को छान लेते हैं और चलते हैं बैठ के इत्मीनान से पोहा खाते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बालकनी में बच्चे क्या किए हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं बालकनी में आ गई हूँ और यहाँ पे ना रात में डेली बच्चे आग जलाते हैं पेपर वगैरह इकट्ठा करके, क्योंकि ना मैं रात में ना हाथ सेक के सोती हूँ। रात में बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो हाथ ही एकदम बर्फ़ की तरह जम जाते हैं। तो बच्चे जुगाड़ लगा लिए हैं और ये हवन कुंड है ना, इसी में सब पेपर वगैरह जला देते हैं। तो बस थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाती है इसकी वजह से। तो ये राख हुई थी ना, तो यहाँ से मैं झाड़ू लगा दी हूँ और जो राख बची है उसको गमले में डाल रही हूँ। तो ये खाद का काम करेगी राख, और राख डालने से ना कीड़े मकोड़े भी पौधे पे नहीं लगते हैं। तो बस देखिए राख डालने के बाद अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। दोपहर का खाना जो बनाना होता है वो भी ज़रूरी ही है। तो बस एक साइड में दाल चढ़ा दी हूँ और दूसरी साइड लौकी की सूखी सब्जी, और साथ के साथ देखिए किचन को भी समेटती जा रही हूँ। जो भी इधर उधर बर्तन है उनको रख दी थी और साथ के साथ गैस को भी क्लीन कर दी थी और दो चार जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दी थी। तो बस अब मैं आ गई हूँ हाथ सेकने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये गत्ते का टुकड़ा मैं जला रही हूँ और इस टाइम पे खाना रेडी है, पर अभी कोई खाया नहीं है और ये 3-4 दिन के कपड़े ऐसे पड़े हैं तो मैं जला रही हूँ। पेपर से तो वैसे ना आग बहुत जल्दी बुझ जाती है, लेकिन थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल जाती है। तो हम माँ बेटी देखिए हाथ सेक रहे हैं और धुआं बहुत हो रही है। और इस वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ। बाय बाय।